नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ निफ्टी का आपके लिए। आज आप देख रहे होंगे निफ्टी की क्लोजिंग 25,938 पर आई है। लगभग जहाँ पे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो कहा था, उस जगह पे निफ्टी 25,890 चल रहा था और इस समय 25,938 के ऊपर क्लोजिंग आई है। क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा फेरबदल हुआ कि मुझे तुरंत वीडियो बना के डालना पड़ा कि निफ्टी में तेज़ी है। अब इस जगह पर आप देखोगे, वनडे कैंडल में अगर आप देखोगे तो एक मुझे एक्चुअली कैंडलों के नाम नहीं पता, मैं अपने तरीके से ही इनको बताता हूँ। मैं आप देखोगे कि इसकी विक बहुत बड़ी है, इस कैंडल की विक बहुत बड़ी है और जो ऊपर की जो विक है ये लगभग छोटी हो गई है। तो यहाँ पर बुलिश प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब ये बुलिश प्रेशर आया कहाँ से, ये इस तरह से फॉर्म कैसे हुई, तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो यहाँ से ये जो गैप अप हुआ था, ये 64 पॉइंट की रेंज है। ये लगभग इस ओपन से और ये जो आप इन दोनों कैंडलों के बीच में जो जगह आप देख रहे होंगे, हाँ, ये जो आप बॉक्स बना दिया मैंने ये, तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो आपको दिखाई पड़ रहा है लगभग इसने इस जगह का जो प्रेशर था, इस जगह का प्रेशर था, ये पूरा यहाँ पे फिल हुआ। और तो इस वजह से ये जो क्लोजिंग हमें निफ्टी में 25,938 की दिखाई पड़ रही, इस प्रेशर के वजह से हुआ है। ये आप चार्ट पर जितने भी आप कैंडल देख रहे हो, ये सब एक दूसरे को प्रेशर देते रहते हैं। कोई ऊपर की प्रेशर देता है, कोई नीचे की प्रेशर देता है, और हमें खाली इन प्रेशर को समझना है और जानना है। तो अगर हम इस प्रेशर को समझ जाएंगे तो हम आसानी से, मतलब निफ्टी की चाल को या किसी भी स्टॉक की चाल को हम आसानी से पकड़ सकते हैं। खाली ये सारा का सारा गेम ये प्रेशर का है। और प्रेशर मतलब लिक्विडिटी। अब हम रियल में हमें लिक्विडिटी का तो पता चल नहीं सकता, तो उसका रिपोर्ट डाटा जो भी है मार्केट क्लोज होने के बाद ही आता है। पर लेकिन कैंडल, एक्चुअली जो कैंडल होते हैं, कैंडल में हमें सारा प्रेशर का पता चलता है कि क्या प्रेशर है। अब जैसे आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर ये बियरिश प्रेशर है। ये इस जगह पे ये बियरिश प्रेशर पड़ना चालू हुआ, ये प्रेशर पड़ा, फिर उसके बाद इस कैंडल पे प्रेशर पड़ा, फिर यहाँ से प्रेशर पड़ा। तो सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। इतनी इतना बड़ा प्रेशर था ये, कहीं ना कहीं इस प्रेशर को आके इस कैंडल ने रोक दिया है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बाकी अभी हम एस जी गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी इस समय 46 पॉइंट प्लस में है, 46 पॉइंट प्लस में है। ठीक है, तो आगे मार्केट में क्या काम काज हो सकता है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब आप देख रहे होंगे, एक यहाँ पर और एक इस जगह पर एफबीजी दिखाई पड़ रहा होगा आपको, एफबीजी गैप, इसके बारे में आपको पता होगा। तो एफबीजी गैप का जो ऊपरी हिस्सा है वो 26,006 का है। बाकी जो ये हाई आज इसने बनाया मार्केट में 25,974 का है।
ठीक है। तो ये एफबीजी गैप जो है, अगर मार्केट इसके ऊपर खुला, मार्केट कल अगर इसके ऊपर खुला, ओपन हुआ, कहीं मान लो यहीं पे ओपन हुआ मार्केट, ओपन होने के बाद ये कुछ नहीं करेगा, ओपन होता है ऐसे करके, चलता है धीरे धीरे, ठीक है। मतलब एक तेजी से ये नीचे नहीं आ रहा है, तेजी से नीचे ना आके कंसोलिडेट होके मार्केट अगर चल रही है कंसोलिडेट होके, और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, कल आप इस तरह से कुछ मार्केट में 5 मिनट के चार्ट में कुछ इस तरह से आप हलचल होते हुए, अगर मार्केट अगर रियली में अगर बुलिश है, तो इस तरह से आप मार्केट में कल स्ट्रक्चर बनते हुए देख पाओगे चार्ट का, कुछ इसी तरह से बनेगा। सुबह ये गैप अप खुलेगा और फिर क्या बोलते हैं नीचे जाएगा, और नीचे जाने की कंडीशन सिर्फ यही है कि कंसोलिडेट होकर नीचे जा रहा है, कंसोलिडेट होकर, मतलब पहले गिरा, फिर हल्का सा चढ़ा, फिर गिरा, फिर हल्का सा चढ़ा, फिर गिरा, फिर हल्का सा चढ़ा, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं ऐसे एक झटके से चढ़ेगा, और फिर ये और ये, कल इस तरह से मार्केट में ट्रेंड बन सकता है। अगर कल ये तो होगी मेरी पहली कंडीशन, ये होगी मेरी पहली कंडीशन, ठीक है जी। अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि ये यहाँ पे और खुला, और खुलने के बाद ये सीधा डायरेक्ट नीचे आ गया, डायरेक्ट नीचे आता है, ये मेरी दूसरी कंडीशन है। कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेट ही रहेगा मार्केट, एक छोटी सी रेंज बनाएगा, यहीं आसपास ही बंद कर देगा, क्योंकि एफ आई मतलब न्यू ईयर है, एफ आई आई है नहीं मार्केट में, है भी तो मतलब लिक्विडिटी मार्केट में है नहीं, ये सब बातें हैं। तो इस तरह से भी कल हो सकता है। वैसे 90% चांसेस मुझे लगता है कि कल ये वाला दिन रहेगा, कल ये वाला दिन रहेगा जो मैंने स्ट्रक्चर पहले वाला बनाया है, इसका मैं 10% लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में दोनों चीज़ों के बारे में सोचना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो, आप एक तरफा व्यू नहीं रख सकते मार्केट में, ठीक है। आइए दोस्तों, मैं 5 मिनट के कैंडल में लेके चलता हूँ निफ्टी के। ये 5 मिनट की कैंडल है। जब मैंने अपनी आखिरी वीडियो डाली थी, तो लगभग उस समय इस समय मैंने अपनी निफ्टी की आखिरी वीडियो डाली थी इस समय पर, और यहाँ से सीधा ये फट गया था पूरा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसमें मैंने ऐसा क्या देखा, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसमें मैंने ये देखा कि ये नीचे आया पूरा, नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर गया, ऊपर आने के बाद फिर ये नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, और क्या बोलते हैं, और इसके भी नीचे, मतलब जो पिछली बार जो आया था उस मतलब उसका भी लो तोड़ दिया था इसने, उसका भी लो तोड़ दिया था। लो तोड़ने के बाद क्या बोलते हैं, ये कुछ इस तरह से इसने हैमर दिया, हैमर के बाद फिर ये रेड कैंडल, और फिर ये ग्रीन कैंडल। बस कुछ मतलब सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं इसलिए पहचान है कुछ कैंडलों की, नाम तो नहीं पता मुझे कैंडलों का, जो हकीकत बात है, कैंडलों के नाम नहीं पता, बट लेकिन ये है कि कैंडल के प्रेशर को मैं अच्छी तरीके से महसूस करता हूँ। उस प्रेशर को देख के मुझे लगा कि ये नीचे नहीं जाएगा, और फिर वही हुआ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था।
अभी ये आपके सामने रिजल्ट है। अब यहाँ पर अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न में ये आपका एक 5 मिनट के कैंडल में 5 मिनट के कैंडल में एक फ्लैग बना रखा है इसने, पोलन फ्लैग। ठीक है, इसका टारगेट क्या रहता है? इसका टारगेट सीधा ये, तो 26,040 तो खैर किसी भी कीमत पर आना ही आना है। 26,040 तो खैर आना ही आना है। और फिर मैंने जो आपको बताया है कंडीशन, कंडीशन सिर्फ यही रहेगी कि अगर ये धीरे धीरे कंसोलिडेट कर कर अगर आता है और यहाँ इस लो पे एक बुलिश रिवर्सल का साइन कुछ दिखाई पड़ने लग जाए अगर, तो ये 26,100, 110, 120 की तैयारी कर लेगा इस जगह से। डायरेक्ट भी जा सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, पर लेकिन जो जिस तरह के प्रेशर मैं महसूस करता हूँ उस प्रेशर के हिसाब से ये गैप अप अगर खुलता है तो ये हल्का सा नीचे आके, ताकि रिटेलर्स को लुभाएगा कि मैं नीचे जा रहा हूँ, वो शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे और फिर क्या बोलते हैं FII अब उनके अपोजिट गेम बना देंगे। यही मार्केट में हो रहा है और यही होता रहेगा बस, और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। दोस्तों तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी जो भी कोई अगर गलती है मेरे से, कुछ भी मैं गलत कर रहा हूँ तो वो भी कमेंट में ज़रूर कहना। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।